किसी पे डिपेंड मत हो, चीजों की बेसिक नॉलेज तो रख, तुझे कुछ नॉलेज ही नहीं है। देखो इस तरफ जा रही है, अपने आप स्टीयरिंग छोड़ रखी है। अब ये बताओ लगाई कार में बैठू कैसे, तो इसकी मोटर भी खराब हो सकती है। जब मेरी कार लैंड हो रही है, आज एक चैप्टर खत्म हुआ। हे क्यूटीज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। गाइस, पिछले 2 दिन से कंटिन्यू बारिश हो रही है, कंटिन्यू। और आज मैं छत पे बारिश में इतना ज़्यादा नहाई हूँ ना, डोंट वरी, मैं बीमार होने वाली हूँ, आई नो, बट थोड़ा सा फन करना था, थोड़ा सा मौसम को एंजॉय करना था, इसलिए मैं बारिश में खूब नहाई अकेले ही। और जस्ट अभी अभी आई हूँ नीचे, मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं। नीचे आने के बाद फिर से घर के टंकी के पानी से नहाई, तो अभी मैंने नहा लिया है। आज मैं जा रही हूँ अपनी गाड़ी लेके सर्विस सेंटर, क्योंकि मैं कई दिनों से बीच बीच में अपने ब्लॉग में थोड़ा थोड़ा बोल रही हूँ कि यार गाड़ी में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो चलो ले जाके दिखाना है उसे मुझे। और यहाँ पे पिंस्टू और अवी खेल रहे हैं दोनों। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। दिखाओ क्या खेल रहे हो आप? ये इसको बीच में रखेंगे, फिर हम यहाँ पर घर बनाएंगे। घर बनाओगे? इससे घर बनता है? हाँ। ओके। अली, अवी, जीजू आप चलोगे मेरे साथ? आप चलोगे? कब? अभी, या भाई को लेके जाऊँ? अभी कहाँ, हम अच्छा, जा ओके। ही नहीं पाऊंगा। ये क्यों चिल्ला रहा है? नहीं, ये कह रहा है कि मेरे को भी गोदी लो। अच्छा, देखो भी लाऊं, देख रही हो? ले लो अभी एक मिनट। दोनों को ले लो ना, दोनों को नहीं ले सकते एक साथ। ये अभी कह रहे दोनों ऐसे करो मेरे को। देखो देखो देखो। गाइस, अभी मैं ऊपर वाले फ्लोर पे आई हूँ। कल आई थी बट मैंने दिखाया नहीं था। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो, बैक करके दिखाती हूँ। ये देखो भाई, घर में पेंट हुआ है। मतलब कल तो ये रूम पूरा बिखरा हुआ था, आज बेड थोड़ा सेटल्ड किया गया है। अभी हॉल वगैरह भी पेंट होगा। मतलब मुझे ये समझ नहीं आया, बारिश के सीजन में पेंट क्यों करवा रहे हैं। मुझे रीज़न ये दिया गया कि घर में 2 छोटे बच्चे हैं, स्केच पेन से पूरे वॉल पे ड्राइंग बना रखी थी, बहुत गंदा लगता था, तो इसलिए पूरा घर पेंट करवा रहे हैं। नीचे वाले फ्लोर की पूरी वॉल पेंट हुई है ना, पूरा घर, वो जैसे हमने रेंट पे देना है, तो वो हो रहा था, तो इसीलिए ये वाला भी करवा दिया। ये देखो ऐसे दीवारें खराब हो रही हैं, ये सब पिंस्टू और रुक्कू ने कर रखा है, तो इसकी वजह से पूरा घर पेंट करवाना पड़ रहा है। क्या कर रहे हो भाभी? दिख रहा है तुम्हें? हाँ दिख रहा है। रोटी सेक रही हूँ। मेरे लिए? हाँ। तुम कहीं जा रही हो ना, इसीलिए। हाँ, वो थोड़ा गाड़ी लेके जा रही थी, भाई को भी लेके जा रही हूँ। खाना ही नहीं? नहीं, भूख क्यों? नहीं है। फिर कहोगी कोई पूछता नहीं है। नहीं, शाम को करवा के तब खाऊंगी। अभी तो पेट थोड़ा हैवी हो रहा है। शाम के लिए मैं तुम्हारे कचौड़ी बनाऊंगी। नहीं, कचौड़ी नहीं, तो फिर वो जो दाल वाले चावल बनाते हो वो। नहीं, आलू की कचौड़ी बनाऊंगी, वो बहुत दिन से खा रहे हो। नहीं। थोड़ा मौसम ऐसा हो रहा है ना बारिश वाला, इसलिए बनाऊंगी, अच्छा मजे आएंगे। ठीक है, थैंक यू। वेलकम। क्या है? क्या है बेटा? मैंने जैसे कर लिया। मेरे जैसे कर लिया? हाँ। अच्छे लग रहे हो। गाइज, मैं ना अभी 2-3 दिन पहले माही के घर गई थी एक शूट करने के लिए, तो मेरा ना वहाँ पे स्पेक्स रह गया था। ये देखो, मैंने लेंस वेयर किए थे और स्पेक्स वहीं पे उसकी टेबल पे रख दिया था, और सब कुछ तो दिख ही रहा था, इस चश्मे का ध्यान ही नहीं आया। फिर मैं घर आ गई, फिर मेरे को याद आया यार, जब मैं सोने लगी, लेंस निकाले, जब सोने जा रही हूँ तो मेरे को लगा कि यार मेरा स्पेक्स कहाँ रह गया। फिर बहुत सोचा, फिर मैंने सोचा कि हो सकता है माही के घर रह गया हो। फिर मैंने उसे फोन किया, मैंने कहा यार पोर्टर कर दे, वरना मुझे कुछ नहीं दिखेगा, मैं कहीं आ जा भी नहीं पाऊंगी। तब उसने पोर्टर किया, ये चश्मा देखो इसमें डाल के। और बारिश इतनी ज्यादा हो रही थी, इतनी ज्यादा बारिश हो रही थी कि कोई ना जो वो होते हैं ना, राइडर होते हैं, पिक करते हैं, ड्रॉप करते हैं, वो अवेलेबल ही नहीं हो रहे थे ऐप पे। बड़ी मुश्किलों से ये चश्मा मुझे मिला है, तो मुझे इसकी कीमत समझ में आई। यार मुझे कहीं नहीं भूलना ये। गाइस, बारिश की वजह से ना पूरे गलियों में पानी भर गया है। ये रिसाइकल मशीन है और यहाँ से सब साफ सफाई हो रही है, ताकि गली में उधर पानी भर गया था और उसका सप्लाई का पानी भी गंदा आ रहा था। अच्छा, उसमें महक आ रही थी सीवर की।
तो ये क्या, ये सफाई हो रही है? अब ये जब खाली कर देंगे तो सारा गली का पानी भी निकल जाएगा ना। अच्छा, उस चीज से प्रॉब्लम तो खुद को भी होती है ना। अभी पानी भर जाएगा गली में, हमें भी निकलना पूरे पड़ना रोड है। पे पानी भर रखा है भाई। अभी मैं तुम्हें कैमरा बैक करके दिखाती हूँ, हमें पता है हम कैसे चल के जा रहे हैं यहाँ से। बारिश ने अपना पूरा कहर दिखा असल दिया। में क्या है ना, ये 1-2 लोगों की गलती नहीं है। गाइस ये देखो, ऐसे पानी भरा पड़ा है। अब इस तालाब को पार करके ये मेरे को ऊपर करनी पड़ेगी पूरी ब्रांड। ये देखो, ये तालाब पार करके तब वो गाड़ी आएगी। हाँ दूसरी तरफ है ना। मैं यहीं रहूँ क्या? जाओ जाओ, आप ले आओ, जाओ। ये देखो भाई, पूरा पानी भरा है। भाई जा रहा है गाड़ी लेने। भाई गाड़ी तो निकाल के ले आए। अब ये बताओ लगाई कार में बैठूं कैसे? अब मैं ट्राई करती हूँ बैठने का। देखो गाड़ी में कैसे बैठती हूँ, पूरी ट्राई कर रही हूँ। पूरी अंदर से भी गंदी हो रही है। ओह शिट। इतना ज़्यादा लेट हो रहा था कि भाई मैंने अपने हेयर ड्राई भी नहीं करे और ये काम बहुत टाइम से पेंडिंग है। मैंने सोचा अभी यार ड्राई करूँगी, बहुत टाइम लग जाएगा, निकल लेते हैं। अभी ना जब आप गाड़ी निकालने गए थे तो बहुत सारे बच्चे आ गए थे बेचारे। मास्क क्यों नहीं लगाया था? मास्क तो मैंने सोचा यहीं सर्विस सेंटर तक जा रहे हैं, क्या लगाना है। तो मेरे को सांस लेने में भी बड़ी दिक्कत होती है फिर मास्क वगैरह लगा के। ये जो मैंने वो साफ करने वाला लगवा रखा है ना गाड़ी पे, पता है, ये देखो अंदर से तो साफ ही नहीं करता, इतनी धूल हो रही है। देखो करता ही नहीं है साफ अंदर से कैसे करेगा वो? चाबी देती हो क्या उसको? वो मैंने उसको बोल रखा है एटलीस्ट हफ्ते में एक बार आ जाया करो भैया, की ले लिया करो। तो और इन 2 महीनों में सिर्फ एक बार की लेने आया है वो। 2 महीने में एक बार आया। और मैंने स्पेशली जब हम कल बाहर गए थे ना, तो स्पेशली मैंने उसको फोन करके बोला था। तो हटा दो, किसी और को लगाओ। अब यहाँ का मुझे ज्यादा पता नहीं है, अब वही था। अब वही है कि शिफ्ट कर रहे हैं तो फिर क्या ही लगवाऊं इधर। मैंने उसको कल स्पेशली कॉल किया और बोला कि भैया, निरंजन नाम है उसका, मैंने कहा भैया कल ना अंदर से गाड़ी साफ कर देना, चाबी ले जाना घर से। बट आया ही नहीं, फोन ही नहीं आया ना लेने आया। जब उठ के देखा तो गाड़ी वहीं ऐसी खड़ी है। चलो कोई नहीं, अब तो यहाँ कोई फायदा है नहीं लगवाने का, क्योंकि इस एरिया से गाइस मैंने बताया नहीं कि बहुत टाइम से हम घर देख रहे थे, तो हम शिफ्ट कर रहे हैं, तो इसलिए अब तो कोई फायदा है नहीं। वहीं पे किसी को लगाऊंगी। आप ही कर देना। क्या करने में? गाड़ी साफ कर दोगे? प्राइस भी उसी हिसाब से दे देना। अपनी बहन से कौन पैसे लेता है? बिजनेस में हर कोई लेता है, धंधे में कोई सगा नहीं है। भाई मजाक कर रहे हैं, सीरियस मत लेना। वैसे क्या क्या दिक्कत आ रही है गाड़ी में? इसके विंडो में प्रॉब्लम है। हाँ। साइड में विंडो है। हाँ। इसके टायर बैलेंसिंग अलाइनमेंट में प्रॉब्लम है। अब मुझे लग रहा है टायर भी चेंज कराना पड़ेगा। वैसे बहुत जल्दी घिस गए इसके टायर। ठीक है, अब तुम लोग पता नहीं किस तरीके से कौन चलाता था, किसको दिया जाता था, कौन क्या करता था। मेरी गाड़ी के तो अभी तक मेरे 60,000 किलोमीटर चल चुकी है मेरी गाड़ी। अभी तक तो उसमें ऐसे तो टायर में कोई दिक्कत नहीं है। या तुम्हारे तो पूरे एकदम देख रहा हूँ फ्लैट हो गए हैं दोनों टायर पीछे से। ठीक है भाई, मेरे को नॉलेज थी नहीं, तो मैं तो बस चलाने से ही मतलब रखती थी और सर्विस करवा लेती थी जब इसके किलोमीटर पूरे होते थे। अब ये छोटी मोटी चीज़ें, मतलब छोटी तो नहीं कहेंगे, बड़ी चीज़ें हैं ये। तो अभी जब मैं घर पे रह रही हूँ तो भाई ने गाड़ी 1-2 बार चलाई, देखी, तो बोला कि यार इसमें तो बहुत प्रॉब्लम है। अगर तू कहीं लंबी ट्रिप पे निकल गई या फिर चलाती ही रही कंटिन्यू गाड़ी, तो फिर तो तेरे को रास्ते में कभी भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैंने रिक्वेस्ट करी कि मेरे साथ आज चलो, जो जो दिक्कत है इसमें तुम्हारी जो करवा दो। सर्विस हुई है ना कंपनी में, हाँ तुमने चेक नहीं किया, उसमें एक अलर्ट करके सिंबल करके दिया है चेंज द टायर। हाँ, तुमने ध्यान ही नहीं दिया उस पर। टायर चेंज करने की सलाह कंपनी ने भी दी है। टायर बदल दो ना, रास्ते में कभी भी फट जाएंगे किसी दिन। ये चीज़ मुझे पता नहीं थी। मैं तो वृंदावन की ट्रिप कराई और फिर खाटू श्याम भी चली गई। ऐसे कहीं मैं अब जा नहीं सकती जब तक मेरी गाड़ी बिल्कुल सही ना हो जाए। तो गाइस अभी हम ना एक नॉर्मल शॉप पे रुके थे जहाँ से टायर वगैरह देख रहे थे, बट उन्होंने बोला कि ये ना कंपनी में ही दिखाओ आप, जो पीछे के टायर है ना, तो भाई
सही से सजेस्ट करेंगे क्या होगा क्या नहीं। तो जहाँ से मेरी कार स्टार्टिंग से ही सर्विस होती आई है ना गुड़गांव से, तो अभी हम वहाँ पे जा रहे हैं। तो कितना पानी भरा हुआ है हर जगह रोड पे, देखो सब कैसे जा रहे हैं। इस रोड का व्यू कितना सुंदर है ना, ये बहुत पोर्श एरिया में आता है ना। लोधी गार्डन टाइप नहीं लग रहा? लोधी गार्डन टाइप आई थिंक। ये पता ही नहीं चल रहा, कहीं कोई बोर्ड भी नहीं लगा। बोर्ड भी नहीं लगा है। ये अकबर रोड है। अकबर रोड है। बस 45 मिनट और फिर हम पहुंच जाएंगे। तो हम पहुंच चुके हैं मारुति सुजुकी सर्विस। तो यहाँ पे भाई सब कुछ इनको समझा रहा है कि क्या क्या कमी आ रही है एक्चुअली मेरी कार में। 2 घंटे हो गए हैं यहाँ पे वेट करते करते, अभी भी कार में मेरे काम चल रहा है। मैं छोड़ के इसलिए नहीं जा सकती क्योंकि मैं बिल्कुल नोएडा के बॉर्डर से आ रखी हूँ। गाड़ी छोड़ के वहाँ जाके वापस आने का मतलब है बस टाइम वेस्ट। तो मैं तब से यहीं पे वेट कर रही हूँ, मैं और भाई दोनों। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये रही मेरी कार लटकी पड़ी है। इसके ना ये टायर, पीछे वाले टायर दोनों चेंज हो रहे हैं। देखो गाइस अब मेरी कार लैंड हो रही है। अभी तक मैंने ना फ्लाइट देखी थी लैंड होते हुए, अब मैं कार भी देख रही हूँ लैंड होते हुए। टेक ऑफ होते हुए आपने देखा था ना। मैं अंदर बैठी थी वहाँ ऑफिस में, हो गई भाई प्रॉपर लैंड हो गई। एक्सल रॉड, हाँ रॉड इसकी हल्का सा टेढ़ी हो गई है। वो उसने ना पूरी हाइड्रोलिक मशीन पे चढ़ाई थी वो गाड़ी को। तब इसने मुझे अंदर बुला करके पहले तो 1-1.5 घंटे तो खुद ही सारी टेस्टिंग करी, फिर मुझे बुला करके दिखाया। भाई भाभी से बात कर रहे हैं, फिर उनको दिखाएंगे, बताएंगे, तब वहाँ से ऑर्डर आएगा क्या करने का, सब कुछ। तब वो उस पर हाँ फिर वो मुझे बताएंगे हाँ सर ऐसा ऐसा करना है। सीट बेल्ट कहाँ है? सीट बेल्ट भूल गए। हेलो, हाँ अरे कि अपनी वाइफ से बात कर रहे हैं, हर एक चीज बता रहे हैं। ऐसे ही होना चाहिए। आ रहे हैं भाभी, आ रहे हैं, बस हो गया काम। हो नहीं गया मतलब हो जाएगा। गाइज हमने यहाँ पे ना 2 घंटे वेट किया, 2 घंटे बस मैंने तो ऐसे टाइम पास कर लिया, कॉल पे लगी रही और भाई अंदर बैठे हुए थे। गुड़गांव साइड आए हैं। गुड़गांव, हाँ नहीं पहले वहीं गए थे, हमने सोचा क्यों दूर जाए, नजदीक से काम हो जाए, पर बात बनी नहीं। वो लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया। पटपड़गंज में कह रहा भैया हमारे पास इन सब चीज़ों का इक्विपमेंट और मशीनें नहीं है, तो हम आपको परेशान नहीं करेंगे, सीधा कहेंगे आप किसी बड़े शोरूम में या उसमें लेके जाओ, क्या नाम है, सर्विस सेंटर में, कोई बड़े सर्विस सेंटर में। मैंने कहा अच्छा इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। और जब वहाँ लोकल में वो प्राइवेट उसको दिखाया जो व्हील अलाइनमेंट बैलेंसिंग वाले हैं, वो भी कह रहे हैं भैया हमसे नहीं होगा, इसको आप कंपनी में ही लेके जाओ। जब दो जगह हाथ खड़े कर दिए तो वहाँ घूमने का कोई मतलब ही नहीं बनता। इतनी डिटेल में तो मैं नहीं पूछती, मेरी कार है फिर भी। चलो ठीक है रखो, आता हूँ फिर देख ले। बाकी डिटेल्स घर आके देंगे। हाँ। मैंने तो आपको बताया नहीं कि मेरी गाड़ी में प्रॉब्लम क्या आ रही थी। टायर की जो प्रॉब्लम थी बस मैंने वो बताई थी। और ये जो विंडो है ना, ये देखो अभी ऐसे खुल जाती है और बंद हो जाती है, बिल्कुल स्मूथली हो रही है ना। पहले ये अटक के हो रही थी और फिर भाई ने मेरे को नोटिस करवाया कि भाई अगर तुम जबरदस्ती ऐसे उसको उंगली करते रहोगे ना तो इसकी मोटर भी खराब हो सकती है, इसको दिखा ले। तो ये उन्होंने कर दिया। आगे जो वाइपर होता है तो उस वाइपर में भी दिक्कत आ रही थी, वो भी कर दी। मैं इनकी रेगुलर कस्टमर थी हमेशा से, शुरू से ही मेरी कार यहीं पे सर्विस होती आई थी। तो उन्होंने 2-3 चीजें जो छोटी मोटी थी, माइनर सी, वो सब चीजें तो कर दी। अब ये डालेंगे कंपनी में मेल, जो मेन टायर के लिए है। अगर देखो चीजें अप्रूव हो जाती हैं तो हो जाएगा, अदरवाइज मेरा होने वाला है मोटा खर्चा। मुझे फिर वरना पैसे देके एक्सल बदलना पड़े, हो सकता है एक्सल बदलना पड़े और मुझे बाहर से फिर करवाना पड़ेगा। भगवान जी करवा देना यार, इतना नुकसान हुए जा रहा है।
बट कोई नहीं, होप सो हो जाए। अभी घर जाने में देखो एग्जैक्ट 1.5 घंटा दिखा रहा है, 47 किलोमीटर। इतनी दूर आना पड़ा हमें। दिखाओ दिखाओ, मैजिक दिखाओ, क्या आ रहा है। देखो मुझे पता कैसे चला था। और जैसे देखो मैंने स्टीयरिंग बीच में जो ये स्ट्रिप्स चल रही हैं व्हाइट स्ट्रिप्स, हाँ हाँ ठीक इसमें है। ले करके मैंने जैसे गाड़ी को सेट कर दिया। हाँ अब मैं स्टीयरिंग एक जगह पर रोकूंगा, हाँ तो गाड़ी को उसी डायरेक्शन में रहना चाहिए। हैंडल छोड़ दिया ना, हाँ, गाड़ी उस तरफ भागेगी। नहीं, जिस डायरेक्शन में छोड़ दिया उसी में चलना चाहिए इसको। लेकिन अभी देखो गाड़ी को हाँ, इस डायरेक्शन में भाग रही थी, इस डायरेक्शन में आ गई। आ गई। देखो 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 कैसे भाग रही है। देखो इस तरफ जा रही है, अपने आप स्टीयरिंग मैंने छोड़ हाथ रखी है। प्रॉब्लम वही जो पीछे जो एक्सल रॉड बता रहे हैं, हाँ। वो हल्का सा बेंड है, मामूली सा। अच्छा, धीमी स्पीड होगी इतना पता। अगर यही स्पीड ना 80 90 100 की होती ना, और जल्दी से भाग के उधर जाती गाड़ी। ये तो अभी 50 60 पे चल रहे हैं हम लोग। सनसेट होने वाला है गाइस, कितना अच्छा लग रहा है हाईवे पे ये। Guys, हम ना जस्ट अभी अभी अंडरपास से निकले हैं और पूरे अंडरपास में भाई मुझे ज्ञान देते हुए जा रहे थे। ज्ञान नहीं मतलब सही बातें थी। मैं चाहती हूँ आप लोग भी सुनो। मैंने कहा रुको रुको, मुझे रिकॉर्डिंग ऑन करने दो, चलो शुरू हो जाओ। ये कोई ज्ञान नहीं है, ठीक है? एक सेकंड, ये जरा रास्ता पहले सही पकड़ लो, वरना पता लगा हम कहीं घूम घाम के आए। बात ये है कि चीजों को ना खुद से करना सीखो। जैसे मान लो आज तो मैं आ गया, गाड़ी तुम्हारी दिक्कत थी, कई दिनों से बोल रही थी, मैं आ गया, ठीक है? और तुम्हें मैं देख रहा हूँ गाड़ी का कुछ भी नहीं पता, सिर्फ तुम्हें चलाना आता है। उससे तुम रिलेट नहीं कर पाती कि चलाते समय जैसे एक ड्राइवर होता क्या है कि चला रहा है गाड़ी को ना, पकड़ ले कि इसमें कमियां क्या है, लेकिन तुम्हें ये सब नहीं पकड़ में आती। ठीक है, लाखों की चीज लेके चल रही हो, लेकिन तुम इसकी रेल बना दोगी धीरे धीरे, और बन चुकी है। ठीक है, ये तो चलो एक चीज है। हर चीज को खुद से करना सीखो। कोई भी चीज है, कोई भी काम है, चाहे वो तुम्हारे काम से रिलेटेड हो, तुम्हारे काम से हट के रिलेटेड हो, कहीं भी तुम्हें, ताकि ज्यादा किसी के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े, निर्भर ना होना पड़े। ऐसे में लोग फायदा भी उठाते हैं। फायदे का मतलब फाइनेंशियल तरीके से, मेंटल तरीके से, हेल्थ के तरीके से, ठीक है ना? और जब खुद को नॉलेज होती है ना, तो आप कॉन्फिडेंस होकर के कोई भी काम कर सकते हो। मानता हूँ कि एकदम से कॉन्फिडेंस नहीं आता, पर जब धीरे 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 करते 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 सब होने लगता है। किसी की जरूरत नहीं पड़ती, नहीं तो कौन किसके लिए कब तक कहाँ कहाँ पहुँचेगा। एक बार जाएगा, कहीं 2 बार जाएगा, या कोई एक बार मदद कर देगा किसी दूसरे काम में, बार बार कोई नहीं करता। कहना क्या चाहते हो, अब नहीं आओगे? अरे मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ। मैं वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं हर समय पहुँचा रहूंगा, हर चीज में, हर मैटर में। हर समय नहीं पहुँच सकता ना। अभी उतना वैसे बोला नहीं जिस टोन में बोल रहे थे। भाई कैमरे की हैबिट नहीं है ना, कि कैमरा हैबिट नहीं है, कैमरे की हैबिट नहीं है, तो सोच के बोल रहे हैं। मुझे ना ऐसे बोल रहे थे, आज तो मैं आ गया, और बस मैं तुझे इतना समझाना चाहता हूँ कि इंडिपेंडेंट बन, किसी पे डिपेंड मत हो। चीजों की बेसिक नॉलेज तो रख, तुझे कुछ नॉलेज ही नहीं है, बस बेसिक होनी चाहिए कम से कम। ये नहीं कह रहे हर किसी भी प्रोफेशन में तुम एकदम घुस ही जाओ ना। प्रोफेशनल उसमें हो कि जिससे तुम्हें इनकम कर रहे हो, चलो उसमें तो तुम्हें धुरंधर बनना पड़ेगा, जैसे कहते हैं धुरंधर, कि उसमें तुमसे आगे कोई निकल ना पाए, ऐसा रखो अपने आप को। लेकिन छोटी छोटी जानकारियां हर फील्ड के बारे में रखो, कि ताकि अगर कहीं 4 लोगों के बीच में बैठो, कोई कन्वर्सेशन हो, तो उसमें तुम बेवकूफ न दिखो, अपना पॉइंट रख सको, अपना पॉइंट रख सको। कोई बात चल रही है तो उस कन्वर्सेशन में जुड़ सको, वरना 4 लोगों के बीच में सी बन के बैठे दिखोगे। अरे कैसे हैं हम, ऐसा अपने अंदर खुद से वो आएगा। ठीक है, सीख रही हूँ चीजें। पहले मैं क्या करती थी, फोन किया कि हाँ, पहले तुम क्या करती थी? मैंने किलोमीटर चेक किए। हाँ, वो जो राजसी ठाठ वाले ना, घर पे बैठे बैठे एक बंदा आ रहा है गाड़ी लेने, हाँ मैडम मैं आ रहा हूँ, ठीक है आ जाओ। गाड़ी लिया, गया, सर्विस करी, क्या किया उसने, या उसने ऐसे ही तेल पानी लगा करके गाड़ी पे चमका के तुम्हें उठा के वापस ला के पकड़ा दी। तुम्हें कुछ पता चल रहा है क्या हो रहा है गाड़ी के साथ? हाँ, मैं चेक नहीं करती थी चीजें, मतलब बेसिक चीजें चेक करती थी कि हाँ ठीक है, होके आ गई है, सर्विस होके आ गई है। बस तुम्हें ऊपर से दिख गया, चमचमा रही है, चल रही है, ओके है। अरे नई गाड़ी तो वैसे भी जल्दी कोई दिक्कत नहीं आती है,
हाँ, लेकिन जिस दिन तगड़ा जैसे इसमें बता दिया उसने जी है, अब उसके बॉस लोग हाँ करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो मोटा खर्चा तुम्हारा बिल बनेगा, उसको भरने के लिए तैयार रहना। अपनी हार्ड एंड मनी जो इतनी मेहनत से कमाए हुए खून पसीने की कमाई है लगा देना। कोई नहीं, सब हो जाएगा धीरे धीरे। देखो भाई, इंसान गलतियों से ही सीखता है ना। हाँ ये तो है, ये मानूंगा, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, गलतियों से ही सीखता। जो लोग पता है गलती करने वालों को उल्टा सीधा बोलते हैं ना, वे तू तो ऐसा है, वे तू तो ऐसी है, वो उन लोगों ने कभी गलती की ही नहीं और उन्हें जिंदगी में कुछ उखाड़ा ही नहीं। जो चलेगा वही गिरेगा, जो गिरेगा फिर से उठेगा, उठेगा फिर वो दौड़ लगाएगा, फिर उसका कंपटीशन पता है किससे होगा? चलने वालों से नहीं होगा, उसका कंपटीशन फिर होगा दौड़ने वालों से। फिर वो दौड़ने के बाद कोशिश करेगा उड़ने की, फिर उसका कंपटीशन होगा उड़ने वालों से। और जो बोलने वाले हैं ना, वो वहीं पीछे बैठे बैठे, वो फिर से कोई चल रहा होगा, गिर रहा होगा, फिर उसको बोल रहे होंगे अबे तू तो गिर गया। खुद वहीं बैठे हुए हैं वो, उनको चलना भी नहीं आ रहा है। भाई पूरा कंक्लूजन ये है कि सिर्फ मुझे गाड़ी के लिए नहीं बोला जा रहा है। ना ये तो बस एक बहाना था, एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल है। मेरे को बहुत सारी मैं चीजों लाइफ के ऊपर बात कर रहा हूँ मैं ये, और सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, जो सुन रहे हैं, मुझे पता लगा तुम रिकॉर्ड कर रही हो इसलिए कह रहा हूँ कि मेरी बात सब तक पहुँच जाए, जो अभी कम एज में होंगे वो। स्पेशल लड़कियों के पास बिल्कुल चीजें ना बचपने में नहीं लेनी चाहिए, चीजों को सीखना चाहिए और हर दिन एक नई चीज सीखनी चाहिए। और अगर ये चीजें मैंने बहुत पहले अप्लाई की होती तो मुझे बहुत सारी चीजों की नॉलेज होती। तो ठीक है, जो चीजें पहले नहीं करी वो अब करूंगी, चीजों के बारे में सीखूंगी। मतलब मेरा इंटरेस्ट नहीं होता था, आज भी मैंने बोला भाई आप ही कार चला लो, मेरा नहीं है, मेरा बगल में बैठ के जाने का मन है बस। और लड़कियों को तो वैसे बहुत क्रेज होता है कार चलाने का, बाइक चलाने का, बहुत पहले में तो क्रेज था। लड़कियों को गाड़ी चलानी आती है ऐसी बात नहीं है, हाँ। लेकिन वो कुछ लड़कियों की वजह से, जैसे 100 में से 10-20 होती हैं, ठीक है, उनकी हरकतों की वजह से वो जो बाकी की 70-80 लड़कियां हैं ना, सब बदनाम हो जाती हैं कि लड़कियों को गाड़ी चलाना नहीं आता, लड़कियों का ऐसा, लड़कियों का नहीं, ऐसा। लड़कियों के अंदर ना पेशेंस बहुत है और वो लड़कों से अच्छा ड्राइव करती हैं। मेरा ये मानना है, मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा है और मैं इवन मुझे खुद की ड्राइव पे भी पूरा भरोसा है, मैं बहुत अच्छा ड्राइव करती हूँ। बट ये है कि मेरे को चीज़ें अंदर से, जैसे आज मैंने सीखी, आई 2 घंटे खड़ी रही और कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व हुई, तो मेरे को पता चला ऐसे होना चाहिए इन्वॉल्व। पहले होता था मैं साइड हो जाती थी, हाँ फोन कर दिया, ले गए, सर्विस हो गई, लाके। मैं ना एक तो टाइम बचाती थी कि यार मेरा क्या काम है, मैं टाइम बचाती हूँ, पर ये नहीं सोचती थी कि अगर खुद से चीजें करूंगी तो उससे नॉलेज भी होती है। अब जैसे रियल एस्टेट के काम में, किसी में भी कहीं तुम्हें मकान देखना होता है, प्लॉट देखना होता है, या किसी भी रियल एस्टेट से रिलेटेड किसी भी काम में, तुमसे खुद से अकेले नहीं हो पाता है, उसमें भी मेरे को जाना पड़ता है, बात करनी पड़ती है, देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। इन हर चीज को लेके कह रहा हूँ, हाँ, कि कौन कब तक जाएगा, कौन कब तक देखेगा, कौन कब तक समझेगा, तुम्हें भी तो पता होना चाहिए। ठीक है, आज एक चैप्टर खत्म हुआ, कल होगा दूसरा चैप्टर। आज मुझे एक मीटिंग में भी जाना था, बट मुझे यहाँ आना था साथ में, तो मैं जा नहीं पाई। चलो बाय बाय। गाइस, बादल देख रहे हो तुम कितने घने हो रहे हैं। मैं घर पहुँच चुकी हूँ, भाई को बाय कर दिया है, भाई गया है पिंस्टू को ट्यूशन से लेने और मेरे को गली के बाहर उतार दिया और अब मैं जा रही हूँ घर।